हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे दशमलव भिन्न के प्रश्नों की। दशमलव भिन्न का बेसिक सीखेंगे और बेसिक के बाद में इम्पोर्टेंट प्रश्न सीखेंगे। तो जितने भी बच्चे कमज़ोर हैं भिन्न में, वो सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे ही देखेंगे 1, 2, 3, 4 एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन आपको दिया गया है, इसको आप दशमलव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। 2 में भाग देना है 3 से। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हम छोटी संख्या में भाग दें बड़ी संख्या से तो नहीं जाता है। जब नहीं जाता तो हम क्या करते हैं दोस्तों, दशमलव लगा लेते हैं, ठीक है। दशमलव लगा लेते हैं। अब ये कितना हो गया, 20, ठीक, 20 हो गया। अब 3 से भाग दीजिए 20 में, 3 छिक्के 18 जाएगा। भाई 20 में से 18 तक कट गया, 2 बचेगा। 2 में फिर से जोड़ेंगे 20, फिर से 3 छिक्के 18 कटेगा। 20 में से 18 कट गया, फिर से 2 बचेगा, फिर से 20, फिर से 3 छिक्के 18, 2 बचा, फिर से 20, फिर 3 छिक्के 18। तो हो क्या रहा है, ये 6 6 6 6 आपका रिपीट होता जाएगा। ये 6 है आपका, यही बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका देखिए दशमलव के बाद में 6 है, दशमलव के बाद में 6 बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही संख्या कोई बार बार रिपीट हो तो उसका मतलब है उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए। इस साइन का मतलब होता है बार। आपने 6 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब यह है ये जो संख्या 6 है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो यही तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अब देखिए यहां पर दशमलव से पहले अगर आप इस तरीके से 0 लगा देंगे तो इसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा। 0.6 के ऊपर बार आपका सही आंसर हो गया। समझ में आई बात। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 5 में भाग देना है 18 से। छोटी संख्या में जब भाग देते हैं तो नहीं जाता, दशमलव लगा लेते हैं। अब ये कितना हो गया, 50। 18 से मैं भाग दूंगा तो 18 दुनिया का कितना होता है, 36। भाई 50 में से 36 तक कट गया तो कितना बचेगा, 14। 14 में नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, 140, ठीक है। कितना हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ 140। अब 18 से 140 में जाएंगे तो 18 सत्ते कितना होता है, 126। 18 सत्ते 126 होता है। तो 140 में से 126 तक कट गया, कितना बचेगा, 14। तो 14 में फिर से 0 जोड़ेंगे, 140, फिर से 18 सत्ते 126 कटेगा। भाई 140 में से 126 कट रहा है, 14 ही तो बचेगा। 14 में जाएगा नहीं, 0 लगा लेंगे, 140 हो जाएगा। फिर से 18 से भाग देंगे तो 18 सत्ते फिर से 126। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो 7 है यही तो बार बार रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। क्लियर। तो देखिए 0 दशमलव, दशमलव के बाद में क्या है, 2, 2 के बाद में क्या है, संख्या कौन सी रिपीट हो रही है, 2 नहीं 7 रिपीट हो रही है। जब 7 रिपीट हो रही है तो बार आपको सिर्फ 7 के ऊपर लगाना है, 2 के ऊपर नहीं लगाना, ठीक है। तो 0.27 के ऊपर बार, ये आपके प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। 5 में भाग देना है 11 से। अच्छे से जानते हैं भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, एक 0, 50 हो गया। 11 चौके 44 होता है। 50 में से 44 तक कट गया, 6 बचेगा, नहीं जाएगा, क्लियर, 60 हो जाएगा। तो 11 पंजे 55 तक जाएगा। 60 में से 55 तक चला गया, 5 बचेगा, 5 में 0 लगा देंगे, 50। 11 चौके 44 जाएगा। पर फिर से 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 11 पंजे 55। फिर 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 11 चौके 44। 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, फिर से 11 पंजे 55। तो यहाँ पर क्या 45 45 45 यही तो रिपीट हो रहा है, बार बार यही तो रिपीट होता चलेगा। तो देखिए दशमलव के बाद क्या रिपीट हो रहा है, 45। भाई 45 45 45 यही तो रिपीट हो रहा है। तो 45 के ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा दीजिए। 0.45 के ऊपर बार, यही आपके प्रश्न का क्या है, सही आंसर। सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर 5 में भाग देना है 3 से। अब हमको दशमलव नहीं लगाना, क्योंकि 5 में तो भाग चला जाएगा 3 से, कितनी बार, ये चला जाएगा 3 एकम 3 एक बार। भाई 2 बचा, 5 में से 3 तक तो कट गया, 2 बचा। अब 2 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा दोस्तों, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, कितना हो जाएगा, 20। 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, फिर से 20, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, फिर से 20, 3 छिक्के 18। अब यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, ये 6 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 1 के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 6, 6 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार आपको 6 के ऊपर लगाना है। तो 1.6 के ऊपर बार, ये आपका आंसर हो गया। सबसे अच्छी चीज़
सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूं और ये चीज़ बहुत काम आने वाली है आपके, जब आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा अच्छे से, आप किसी भी एग्जाम में कंप्लीट तैयारी कैसे कर पाएंगे। ठीक है, बेसिक क्लियर कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अब देखिए प्रश्नों का तरीका बदल गया है। आपको देखिए फ्रैक्शन में नहीं है इस बार जो दे रखा है बार में दे रखा है, तो बार को चेंज करना है आपको किस में, फ्रैक्शन में। ठीक, क्लियर इतनी बात। कैसे चेंज करते हैं सीखते हैं। 0.7 के ऊपर बार, जब भी कोई बार वाला प्रश्न हो और दशमलव से पहले 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर दशमलव से पहले कोई संख्या हो, जैसे कि 1 2 3 4 कोई भी संख्या, तो उसका मतलब होता है उसको हम काम में लेते हैं, लेकिन दशमलव से पहले 0 होता है तो कोई काम में नहीं लेते। पहली बात समझ में आई। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, 0.7 के ऊपर बार हमको ये दे रखा है। तो इसको करने का तरीका क्या है, 7 के ऊपर बार है तो 7 लिखिए। 7 के ऊपर बार है तो बार का मतलब क्या होता है, बटे में 1 9 आ जाता है। 7/9 आंसर आ गया आपका। ठीक भाई, 7 था हमने 7 लिख लिया। बार का मतलब है जिस संख्या के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, 3 के ऊपर बार है तो बटे में 3 9 आ जाएंगे। यहां पर 1 के ऊपर बार है सिर्फ तो 1 9 आ जाएगा बटे में। ठीक, यहां पर देखिए 0.39 के ऊपर बार, इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 9 दोनों संख्या को लिख लेते हैं। अब दोनों के ऊपर बार है, 3 के ऊपर भी 9 के ऊपर, दो संख्याओं के ऊपर है तो बटे में 2 9 आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब ये कट के छोटा हो सकता है तो कटा के आप छोटा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 3 1 कम 3, 3 त्रिक 9 कट गया, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ये 33 बार में कट गया, तो 13/33 आपका सही आंसर हो गया। भाई 3 से मैंने ये संख्या भी काटी, 3 से ये भी काटी, तो 13/33 आपका आंसर आ गया। अब चलिए और समझते हैं आगे क्या दे रखा, 0.57 के ऊपर बार। इस बार एक ही संख्या के ऊपर बार है, दोनों में से एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं। इसको भी सीखते हैं कैसे करते हैं। देखिए आपको दे क्या रखा है, पहले तो उसे लिख लीजिए। 5 और 7 दोनों दे रखा है, तो मैं 5 और 7 दोनों को लिख लूंगा। एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाएगा बटे में। देखिए यहां पर 1 के ऊपर बार था, 1 9 आया था बटे में। यहां पर दोनों के ऊपर बार था, 2 9 आए थे बटे में। अब यहां पर 1 के ऊपर बार है तो 1 ही तो 9 आएगा बटे में। ठीक है, अब देखिए पूरी बात समझिए। जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको कर देते हैं माइनस, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं, और बार नहीं होता है तो उसका क्या ऐड होता है, 0। बस ये फंडा होता है जिसके ऊपर बार नहीं होता उसका। भाई पहले तो पूरी संख्या देखिए, यहाँ जो संख्या थी वो लिखी, यहाँ 39 था वो लिखा, यहाँ 57 है वो लिख लिया। 57 लिखने के ऊपर 7 के ऊपर बार था तो हमने 1 9 लगा लिया। अब जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको माइनस करते हैं और बटे में उसका 0 ऐड होता है, बस इतना याद रखिए। तो 57 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा, 52, बटे में कितना आ जाएगा, 90। 2 से अगर मैं इसे कटाऊंगा तो ये 26 बार में कटेगा, 2 से मैं इसे कटाऊंगा तो ये 45 बार में कटेगा। 26/45 आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर दशमलव से पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, अगर दशमलव से पहले कोई संख्या है तो उसका मतलब होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए हमको क्या दे रखा है, 1.6 के ऊपर बार। मैंने आपको बताया अगर दशमलव से पहले कोई संख्या है तो उसका मतलब होता है, तो हम उसको लिख लेंगे 1 है, दशमलव से पहले हमने 1 लिख लिया, और दशमलव के स्थान पर क्या आएगा, प्लस। ठीक, 6 है, 6 को भी लिख लेंगे। अब भाई 6 के ऊपर बार है, जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसका मतलब क्या है, एक संख्या के ऊपर बार है तो बटे में 1 9 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं इसे कटाऊंगा, 3 दूने का 6, 3 त्रिक का 9 कटेगा। क्लियर, कट गया। 3 1 कम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5/3 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, 5/3। तो सभी बातें मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ रही हैं। इनकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, याद रखना प्रैक्टिस जरूर करना। 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आपको समय लगे उतनी प्रैक्टिस आप जरूर करना। अब देखते हैं आगे। प्रश्न है आपका
अब हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 0.39 के ऊपर बार ये किसके बराबर है? क्या दे रखा है? 0.39 के ऊपर बार दे रखा है। पहले तो संख्या को लिख लीजिए 39 को, दोनों संख्याओं को बार है तो बटे में दोनों आ जाएगा, सिंपल। 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 9, 3 से भी कटाएंगे, 3 3 9, 3 3 9, 13/33 आंसर 13/33। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। ये अभी अभी मैं करवा चुका हूं तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.24 24 24 24 बराबर है, किसके बराबर है? भाई देखिए यहां पर सीधा सीधा प्रश्न है 0.24। अब ये 24 आपका बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? और रिपीट होता जा रहा है, तो जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसका मतलब क्या होता है? उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, यही तो मतलब होता है। तो देखिए 24 के ऊपर बार है तो मैं 24 को लिखूंगा, और 24 2 और 4 दोनों के ऊपर बार है। जब दो संख्याओं के ऊपर बार है तो बटे में क्या जाएगा? बटे में आपका दोनों आ जाएगा। क्लियर? इतनी बात। अब इसे कटा दीजिए भाई। 3 से अगर मैं कटाऊंगा तो ये 3 अट्ठे 24 कटेगा, और 3 से कटाऊंगा तो 3 3 9, 3 3 9 मतलब 8/33 आपका आंसर आ गया। बी ऑप्शन में दे रखा है। भाई दशमलव से पहले 0 है इसलिए हम इसको काम में नहीं ले रहे। अगर दशमलव से पहले कोई संख्या होती तो हम उसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1.3 के ऊपर बार किसके बराबर है? ठीक है, देखिए 1.3 के ऊपर बार। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर दशमलव से पहले कोई संख्या हो तो उसको हम काम में लेते हैं। 1 दे रखा है, मैं 1 ले लूंगा, और दशमलव के स्थान पे क्या आ जाता है? प्लस। ठीक है, और 3 दे रखा है तो मैं 3 लिखूंगा। भाई 3 के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो बटे में क्या आएगा? 1 9 आएगा कि नहीं आएगा? बार का मतलब होता है बटे में 9। ठीक, अब मैं इसे कटा लूंगा। देखिए 3 एकम 3, 3 3 9, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ूंगा 4, 4/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 4/3। किस ऑप्शन में दे रखा है? 4/3 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.4 का वर्गमूल क्या है? ठीक है, 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल पूछ रहा है। तो देखिए वर्गमूल का मतलब क्या है? आप वर्गमूल का पहले साइन लगा लेंगे। ठीक, वर्गमूल का साइन लगा लिया। क्या दे रखा आपको? 4, तो आप 4 ले लेंगे। और 4 के ऊपर बार का मतलब क्या भाई? जिस संख्या के ऊपर बार होता है मतलब क्या होता है उसका? बटे में 9, तो बटे में 9 हमने ले लिया। और वर्गमूल पूछ रहा है इसलिए हमने वर्गमूल का साइन ले लिया। ठीक, अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, तो 2/3 आ गया। ठीक है, अब 2/3 तो आपको ऑप्शन में नहीं दे रहा, आपको तो बार फर्क बार में दे रखा है ऑप्शन। तो देखिए 2 में 3 से भाग देंगे आप, जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। 3 छिक्के 18, भाई 20 में से 18 तक कट गया, 2 बचेगा, फिर से 20, फिर से 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, फिर से 20, 3 छिक्के 18, 6 आपका बार बार रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? 0.6 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। भाई जो संख्या आपकी बार बार रिपीट होती जा रही है तो क्या करेंगे आप? उस संख्या को बार लगा देंगे, नहीं लगा देंगे? तो 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो सभी के समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार। इसका आंसर आपसे पूछ रहा है क्या होगा? देखिए दशमलव से पहले 0 है, इसका हमें काम में नहीं लेना। तो देखिए 63 के ऊपर बार, तो 63 दोनों के ऊपर बार है तो बटे में दोनों आ जाएंगे, प्लस का साइन है। भाई 37 के ऊपर बार है तो मैं 37 लिखूंगा, और दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो बटे में दोनों आ जाएंगे। अब क्या होगा दोस्तों? 99 यहाँ पर भी तो 99 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर कितना है? 63 प्लस यहाँ पर कितना है? 37, जोड़ लीजिए। 63 37 100 हो जाएगा, बटे में 99, आंसर आ गया 100/99। 100/99 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। जब नीचे आपकी संख्या समान है, जब नीचे संख्या समान है तो वही आपका एलसीएम आ जाएगा, और प्लस का साइन है तो दोनों को जोड़ लेते हैं, अगर माइनस का साइन होता है तो घटा देते हैं। ठीक है, जब नीचे वाली संख्या समान है तो ये आपका आंसर आ गया। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.63 के ऊपर बार। भाई 63 के ऊपर बार का मतलब है दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो बटे में दोनों आ जाएंगे, प्लस का साइन है, प्लस ले लिया। 37 दे रखा है, 37 लिखेंगे, और दोनों के ऊपर बार है तो बटे में दोनों, यहाँ पर भी
प्लस का साइन है, प्लस ले लिया भाई। 80 के ऊपर 12 है, मतलब 8 के ऊपर भी और 0 के ऊपर, दोनों के ऊपर 12 है, तो यहाँ पर बटे में दोनों आ जाएगा। अब क्या होगा, 99 99 99, तीनों जगह 99 है, तो एलसीएम आपका 99 ही आ जाएगा। और जब प्लस में संख्या तो जोड़ लेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया। 63 प्लस 37 प्लस 80, जब तीनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 और बटे में कितना, 99। 180 बट्टे 99 किसी भी ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है। अब क्या करें, नहीं दे रखा है किसी ऑप्शन में, अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, जब नहीं दे रखा है तो आप 99 से आप इसमें भाग भी तो दे सकते हैं। ठीक है, आप इसमें भाग दे दीजिए, कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 से कटाऊंगा मैं, 9 दूने का 18 कटेगा और 1 की 0 20 बार में गया। और 9 से कटाऊंगा तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 20 बट्टे 11। अब 20 बट्टे 11 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। अब 11 से 20 में भाग दे दीजिए। 11 से जब मैं 20 में भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 11 1 कम 11, 9 बचेगा, नहीं जाएगा दशमलव, कितना हो जाएगा, 99। तो कितनी बार जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 11 से कटाएंगे कितनी बार जाएगा, देखिए दोस्तों कुछ गलती हो रही है तो अभी मैच कर लेते हैं। मैंने 11 से इसमें भाग दिया, 11 से इसमें भाग दिया, 11 कम 11, 9 बचेगा, नहीं जाएगा दशमलव, 9 बचेगा तो 9 में 0 जोड़ेंगे, 90 होगा, कितना होगा, 90। अब 11 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 11 8 88, 90 में से 88 तक चला गया, 2 बचेगा, 2 में 0 जोड़ेंगे, 20 हो जाएगा। 20 में भाग देंगे तो 11 कम 11, ठीक है, फिर से 9 बचेगा, फिर से 90, 11 8 88, फिर से 2 बचेगा, फिर से 20, ठीक है, 11 कम 11, फिर से 9 बचेगा, फिर से 90, 11 8 88। तो यही तो आपका रिपीट होता जा रहा है, फिर से 2 बचेगा, फिर से 20, 11 कम 11, तो यही तो आपका बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है, अब देखिए यहाँ पर 1 है तो मैं 1 तो लिखूंगा ही, दशमलव है दशमलव लिखूंगा, बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 81 भाई, 81 81 81, यही तो रिपीट हो रहा है, तो मैं इसी के ऊपर बार लगा दूंगा। 1.81 के ऊपर बार, 1.81 के ऊपर बार, ये ऑप्शन हो गया सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार गुने 9 किसके बराबर है, ये प्रश्न है। अब देखिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप खुद से करके बताएं। ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूं, होमवर्क के लिए। अब होमवर्क के लिए ऐसा नहीं है कि आप मुझे कल बताएं कमेंट करके, परसों बताएंगे, ऐसा नहीं है, आपको अभी बताना है। बिल्कुल आप इस समय वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल अभी बताना है। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, जो करना चाह रहे हैं वीडियो को यहीं पर पॉज करके खुद से करें, जो नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, उनके लिए मैं सॉल्यूशन अभी बता देता हूं। ठीक है, और जो करते हैं प्रैक्टिस उनके लिए ये प्रश्न होमवर्क है। अब देखिए कैसे होगा, 11 के ऊपर बार का मतलब क्या है, बटे में दोनों, भाई 2 संख्याओं के ऊपर बार तो बटे में दोनों, प्लस 2 संख्याओं के ऊपर बार, 22 के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है में तो बटे में दोनों यहाँ पर। ठीक है, गुने कितना 9, भाई 99 99 सेम संख्या है तो 99 एलसीएम। ठीक है, 11 प्लस 22 गुने 9, 11 और 22 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33 बटे में कितना 99 और गुने कितना 9, यही तो दे रखा है। ठीक है, अब 33 से 99 सीधा सीधा 3 बार में कटेगा और 3 से 9 सीधा सीधा 3 बार में कटेगा, आंसर 3 आ गया, पहला ऑप्शन सही। कितने बच्चों का आंसर 3 आया था, इस बात को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सभी के लिए मैंने क्वेश्चन करा दिया है, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।